हमारे शास्त्रों में भूलोक के बारे में क्या कहा जाता है? तो भुव स्व मह जन तप सत्य और पाताल अतल वितल सुतल, इस तरह से 7 और 7 14 लोक हैं। 14 लोक हैं, लोक हैं वो जो इस ब्रह्मांड के अंतर्गत बताए गए हैं। मतलब यूनिवर्स के अलग अलग हाँ, वर्ल्ड्स। करेक्ट। तो 5वें स्कंद भागवत में और कई पुराणों में वैदिक कॉस्मोलॉजी अर्थात वैदिक दृष्टिकोण से भूगोल का ज्ञान विस्तृत रूप से दिया गया है। इसके ऊपर बहुत रिसर्च चल रहा है। हम लोग कई कॉन्फ्रेंस भी ऑर्गेनाइज करते हैं और श्रीधाम मायापुर जो कि कलकत्ता से लगभग 150 किलोमीटर नॉर्थ है, उत्तर दिशा में है, जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ, वहाँ पर इस्कॉन एक बहुत बड़ा मंदिर तैयार कर रहा है। विश्व का बड़े से बड़े मंदिरों में उसकी गणना होगी। उसका नाम है टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटेरियम। बड़ा ही अद्भुत मंदिर है ये, क्योंकि जब आप मंदिर के हॉल में प्रवेश करोगे, 1 एकड़ का हॉल है, और उस हॉल के अंतर्गत जब आप भगवान को फेस करोगे तो भगवान से प्रार्थना करोगे, और जब ऊपर देखोगे सीलिंग की तरफ, तो सीलिंग में ये 14 लोकों का पूरा वर्णन दिया गया है एग्जीबिशन के रूप में। क्यों? जिससे अंदर आते ही साथ भगवान के दर्शन के बाद जिस व्यक्ति को कोई भी ज्ञान नहीं इन लोकों का, वो ऊपर इतने सुंदर तरीके से चित्रण किए हुए इन सभी एग्जीबिशन मॉडल्स को देख के प्रश्न पूछे, ये क्या है? तब फिर हम उनको ज्ञान दे सके कि भाई ये आपकी आत्मा को नेविगेट करने के लिए जीपीएस है। वाह। मैं यहाँ हूँ और मुझे यहाँ से यहाँ 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 और यहाँ 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 और उसके बियॉन्ड वहाँ जाने के लिए अलग अलग चॉइसेस दिए गए हैं। तो ये भूलोक जो है, कल्पायुषात स्थान जयात पुनर्भवात क्षणायुषात भारत भू जयो वरम, भागवत वर्णन करता है कि भाई देवलोक में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? भोग। पशु योनि में और नरक लोकों में सबसे बड़ी समस्या क्या है? भय। ऊपर भोग, नीचे भय। तो इतना अधिक जब भोग होता है और इतना अधिक जब भय होता है तो मन चिंतन नहीं कर पाता, चिंता में रहता है। लेकिन मानव समाज को इस तरह बनाया गया है भूलोक में, जिससे कि न अधिक पीड़ा और न अधिक भय, न अधिक भोग, न अधिक भय, तो बीच का है संतुलित। तो इसलिए मानव समाज की विशेषता क्या है? शोक। ह्यूमंस मीन्स लैमेंटेशन। अरे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये मिला लेकिन अपेक्षा के अनुसार नहीं था, ये मिला अपेक्षा के अनुसार था लेकिन छीन लिया गया। तो निरंतर मनुष्य शोक में रहता है। कंपैरिजन? शोक मीन्स लैमेंटेशन, लेमेंटिंग। लेमेंटिंग। अरे ये नहीं हुआ, Okay. वो नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। रोंदूगिरी। बिल्कुल आपने सही कहा। मतलब हमारी पृथ्वी की असलियत है रोंदूगिरी। रोते रहो। हम्म। अगर लोग आके कहें भी भाई इतना सब कुछ तो है आपके पास, बोले नहीं लेकिन उनके पास ज़्यादा है, ये ऐसे है वैसे हैं। तो इसलिए जैसे मैं हमेशा बताता हूँ अपने कॉलेज लेक्चर्स में, एक हमारे मित्र मिले किसी व्यक्ति को कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने बिजनेस कार्ड दिया। बिजनेस कार्ड में उनका नाम था, नीचे एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखा था PhD BF। तो बोले ये क्या? वो बोले PhD बट फेल। तो बोले ये क्या हुआ? बोले पिताजी की इच्छा थी कि मैं PhD बनूं। क्यों? क्योंकि मेरे 2 और कजिन्स PhD थे। आपने जैसे कहा कंपैरिजन कर करके हर एक को लगता है आई एम नॉट गुड इनफ। बोला मैं PhD ज्वाइन किया लेकिन 2 साल में समझ गया मुझसे नहीं होगा, ड्रॉप आउट किया। फिर फैमिली का प्रेशर आने लगा, कॉन्फ्रेंस अटेंड करो। तो फिर मैं कॉन्फ्रेंस अटेंड करने लगा तो कहा कि भाई कार्ड में PhD नहीं हुआ, लोगों को लगेगा गेट क्रैश किया है। तो इसलिए मैंने सत्य बताने के लिए आगे BF लगा दिया, लेकिन अधिकांश लोगों को BF देख के लगता है ये PhD के आगे का कोई डिग्री है। तो वास्तविक बात है कि जो वर्तमान में हमारे पास है उससे हम संतुष्ट नहीं रहते। इसीलिए
भूलोक की विशेषता है कि हमारे पास आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए हर प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध है. वी जस्ट हैव द राइट इकोसिस्टम, है ना, जस्ट राइट कहते हैं ना. जैसे आपने अपने स्टूडियो को डिज़ाइन किया है हर प्रकार से, जो यहाँ एम्बियंस है, व्यवस्था है, साउंड सिस्टम है, लाइट्स है, एज दे से इट्स जस्ट राइट फॉर अ पॉडकास्ट. पॉडकास्ट के लिए एम्बियंस बिल्कुल सही है. वैसे ही आध्यात्मिक जागरूकता को बढ़ाने के लिए भूलोक में व्यवस्था सबसे उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है, और भारत में भूलोक में सबसे अधिक ये व्यवस्था है. इसलिए देवतागण कहते हैं पंचम स्कंद भागवत में, कल्पायुषात् स्थानयात् पुनर्भवात्. हम लंबे कल्प की आयु नहीं चाहते ऊपर के लोकों में. क्षण आयुषात् भारत भूजयो, भारत में क्षण भर का भी जीवन मिल जाए, हम उसको अधिक श्रेयस्कर मानते हैं. देखिए 1957 अक्टूबर 4 तारीख को 7:28 को बड़ा ऐतिहासिक घटना घटी. क्या हुआ उस दिन? स्पुतनिक को लॉन्च किया गया रशिया द्वारा. रशिया ने जैसे ही स्पुतनिक को लॉन्च किया, अमेरिका के अंदर स्पर्धा की भावना आ गई. उनको लगा कि अरे हम स्पेस रेस में पीछे रह गए. तो तब तक अमेरिका का इमिग्रेशन पॉलिसी बहुत टाइट था. उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई अगर हमको मेकअप करना है इस रेस में, कैसे करेंगे? जब तक विश्व की सारी बुद्धिमान लोग यहाँ पर नहीं आएंगे, हम डायरेक्ट मेकअप नहीं कर पाएंगे. तो उन्होंने इमिग्रेशन पॉलिसी परिवर्तित किया. और जब परिवर्तित किया तो देखिए अमेरिका का नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश है, और जिसी कारणवश भारत में भी इंग्लिश बहुत प्रचलित है, तो हायर एजुकेशन इंग्लिश में होता है. पॉलिटिकली उस समय 60s में इंडिया रशिया के साथ अलाइंड था, यूएस के साथ नहीं. लेकिन फिर भी क्योंकि इमिग्रेशन पॉलिसी में एक विंडो खुला, भारतीय लोग अमेरिका में जाने लगे, बसने लगे, और आज लगभग जो है $40 बिलियन का सेविंग्स एनआरआईज कर रहे हैं. करीब पूरे विश्व भर में 2.5 करोड़ भारतीय अलग अलग स्थानों पर हैं. तो अब वो जब बाहर जाने लगे, वो भी अपने संस्कार को मिस करने लगे, और धीरे धीरे जहाँ जहाँ वो गए, अभी हिंदू मंदिर बनने लगे हैं, सत्संग होने लगे हैं. और जब प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना की 1966 में, उसके बाद अब इस्कॉन के भक्त लोग भी विश्व भर में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार आरंभ किए हैं. इसके माध्यम से लोगों की जागरूकता बढ़ रही है कि भाई भूलोक में मनुष्य योनि प्राप्त करना बहुत ही रेयर है, अतिशय दुर्लभ है. दुर्लभो मानवो देहो, मानव देह प्राप्त करना दुर्लभ है. देहिनाम क्षण भंगुर, उसमें लंबी आयु प्राप्त करना और दुर्लभ है. तत्रापि दुर्लभम मन्ये, सबसे अधिक दुर्लभ क्या है? वैकुंठ प्रिय दर्शनम, ऐसे लोगों का संग मिलना जो आपको मानव जीवन का महत्व बता सकें, आध्यात्मिक ज्ञान में मार्गदर्शन कर सके. ऐसा सत्संग मिलना बहुत दुर्लभ है, महत्वपूर्ण.